की जय। बंधु सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। आशु भरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो सतगुरु परमहंस महाराज श्री जवाहरदास जी साहेब आपकी सदा सदा जय। प्रणाम जी। विराजमान प्रणाम जी। जी के नूरी चरण कमलों में कोटान कोट के प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी। तो ये वाला ठीक है। तो ये देखिए सुंदर साथ जी, तो यहाँ से आज हम चलते हैं सकर्मिक सीढ़ियां चढ़कर चौरस पाल के ऊपर। तो चलिए यहाँ से चलिए कुंज निकुंज की जमीन से कमर भर सीढ़ी चढ़कर हम पुखराजी रोंस पर आए। पुखराजी रोंस जो आ रही है 500 मंदिर की चौड़ाई। तो इस 500 मंदिर की चौड़ी रोंस की शोभा को देखते हुए फिर हम आए बन रोंस पर। 250 मंदिर की बन रोंस आ रही है। अब बन रोंस से जो पाल जमुना जी की तरफ से आ रही है वो बन रोंस से कमर भर ऊंची आ रही है। फिर इन्हीं सीढ़ियों के सामने सीढ़ियां आ रही हैं। बन रोंस से हम सीढ़ियां चढ़कर पाल पर आए। फिर पाल और ढलकती पाल का लेवल बिल्कुल बराबर आ रहा है, दोनों पाले मिल रही हैं। फिर पाल से हम सीढ़ियां चढ़कर सकर्मिक सीढ़ियों का चढ़ाव जो आ रहा है 250 मंदिर का। अब इन सकर्मिक सीढ़ियां चढ़कर फिर हम चौरस चढ़ते जाइए सुंदर साथ जी, सभी इन सीढ़ियों से चढ़िए। तो सीढ़ियां चढ़कर फिर हम चौरस पाल के ऊपर आए। तो सीढ़ियां जहां पर समाप्त हुई तो वहां किनार पर ही ये पेड़ आ रहे हैं बड़ोवन के, क्योंकि 2 पेड़ों की हारें नीचे पाल ढलकती पाल के ऊपर आ रही हैं। जहां से सीढ़ियां स्टार्ट हुई वहां पर भी पेड़ों की हार है। तो जहां सीढ़ियां समाप्त हुई चौरस पाल के ऊपर, फिर जहां सीढ़ियां समाप्त होने पर किनार पर फिर ये एक पेड़ों की हार आ रही है। तो लंबाई में 500 मंदिर की दूरी आ रही है और चौड़ाई में यहाँ पर 250 मंदिर की दूरी पर 3 हारें पेड़ों की आ रही हैं। ये देखिए 3 हारें जो पेड़ों की आ रही हैं। तो 2 पेड़ों के बीच में जो संध बनेगी, जो दूरी होगी वो होगी 250 मंदिर की। तो इसे बोला जाता है देखिए घाट। फिर आगे दूसरी संध जो आएगी दूसरी और तीसरी हार के बीच में, इसे पड़साल घाट
ये घाट के ऊपर आ रहे हैं, ये आ रहे हैं बड़साल आ रही है, फिर उसके बाद देहरी, देहरी के बाद आते हैं चांदे, यानी कि इस चौरस पाल जो 1000 मंदिर की आ रही है, 1000 मंदिर की जो चौरस पाल आ रही है, इसे 4 भाग में डिवाइड किया। तो पहले भाग में घाट आ रहे हैं, ये देखिए घाट बनेगा यहाँ पर चारों दिशा में। फिर आगे दूसरी जो संद आएगी पड़साल, फिर आगे जो तीसरी आएगी तो वहां देहरियां बनेंगी, और चौथा जो पार्ट आएगा देहरी के आगे 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चांदा बनेगा, जिसके दोनों तरफ से कटी पाल की ये सीढ़ियां उतर रही हैं। तो अब इसके नीचे क्या आ रहा है, जरा इसे सुंदर साजी ध्यान से देखिए। अब जो पहला पार्ट आ रहा है घाट का 250 मंदिर की, जो 2 पेड़ों के बीच में जो भांसता आ रहा है, इसके नीचे जो मोहलात, पहली मोहलात की जो हार आ रही है, जो आपको कल दिखाई थी, एक मोहलात एक गली, ऐसे बोल देती हूँ। ये देखिए पहली जो हार आ रही थी उसमें एक मंदिर, ये महल, और एक गली 125 मंदिर की, क्योंकि 125 मंदिर की चौड़ाई आ रही है और फिर गली भी 125 मंदिर की आ रही है, तो इसके ऊपर घाट बना। फिर आगे 2 गलियां बच गई 125 मंदिर की, तो दूसरी और तीसरी जो पेड़ की हार आ रही है, उनके बीच में जो संद बनी, उसके नीचे ये 125 मंदिर की 3 गलियों में से ये 2 गलियां आ रही हैं। पहली गली और मोहलात घाट के नीचे, फिर पड़साल ये आ रही है, 2 गलियां आ रही हैं। फिर आगे सुंदर साजी, जहां पर 128 बड़ी देहरियां बनने वाली हैं चौरस पाल के ऊपर तीसरे पार्ट में, तो वो जो बड़ी देहरियां बनेंगी 250 मंदिर की दूरी पर थंब आएंगे, लंबाई में भी चौड़ाई में भी बहुत बड़े बड़ी देहरियां हैं ये। तो ये कहाँ पे बनने वाली हैं, ये देखिए। ये दूसरी हार जो मंदिरों की आ रही है, एक मंदिर और ये एक गली जो 125 मंदिर की कल आपको दिखाई थी, इस गली के ऊपर और इस मंदिर की जगह लेकर ये जो 250 मंदिर की जगह बनेगी, इसी एक मंदिर और गली के ऊपर जो 250 मंदिर की लंबाई और 250 मंदिर की जो चौड़ाई होगी, तो इसके ऊपर चारों कोनों में 4 थंब उठेंगे। 4 थंब उठकर 4 मेहराबें बनेंगी, उसके ऊपर ये बड़ी देहरी बनने वाली है। तो एक बात यहीं से देख लीजिए, यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ पर 128 देहरियां बनेंगी, 128 जो देहरियां बनेंगी, 250 मंदिर की लंबी, 250 मंदिर की चौड़ाई आ रही है। फिर आगे जो दूसरी देहरी बनेगी, तो वो एक हाथ छोड़ देंगे 250 मंदिर का, 250 मंदिर की जगह छोड़कर फिर आगे देहरी बनेगी, यानी कि 2 बड़ी देहरियों के बीच में 250 का चौक खाली रहेगा। तो इस प्रकार ये 250 मंदिर की बीच में जगह छोड़कर फिर ये देहरियां बनती जाएंगी, 128 देहरियां बनेंगी। परंतु यहाँ पर देखिए, यहाँ जो अपना
16 देहरी का जो घाट आया था वो निकालिए गप्ता जी का व्हाट्सएप पे। हाँ ये भी ठीक है। तो सुंदर साथ जी, ये जो अपना 16 देहरी का घाट आ रहा है, यहाँ जो चारों तरफ 125 मंदिर की परिक्रमा आई थी, तो चारों तरफ ये परिक्रमा आ रही थी 125 मंदिर की। तो यहाँ जो 125 मंदिर की जगह आ रही है, तो यहाँ जगह थी हमारे पास सिर्फ 125 मंदिर की। तो 16 देहरी के घाट के दोनों तरफ जो देहरियां आएंगी, वो आएंगी 125 मंदिर की लंबी और 125 मंदिर की चौड़ी। ये 2 देहरियां छोटी आएंगी थोड़ी, क्योंकि बाकी ये देखिए देहरियां जो आ रही हैं 250-250 मंदिर की आ रही हैं। 250 मंदिर के बीच में जगह छोड़ दी, फिर 250 मंदिर की देहरी। तो इस प्रकार 128 देहरियां आ रही हैं। परंतु पूर्व दिशा में जहां पर 16 देहरियां बन रही हैं, तो उनके किनार पर जो 2 देहरियां आ रही हैं, वो आएंगी 125 मंदिर की लंबी चौड़ी दोनों देहरियां। 126 देहरियां जो आएंगी, वो आएंगी 250 मंदिर की, और 2 देहरियां आएंगी 125 मंदिर की लंबाई, 125 मंदिर की चौड़ाई आएगी। तो इस प्रकार ये हमारा 1000 मंदिर की जो चौरस पाल आ रही है, तो उसका हिसाब देहरियों तक हिसाब होगा 750 मंदिर का। फिर आगे देहरी के आगे चांदे आएंगे। जो देहरी के आगे चांदा आएगा, देखिए ये चांदा आ रहा है देहरी के आगे, तो देहरी के आगे चांदा पोल चांदा आएगा। 250 मंदिर की देहरी आ रही है, ये एक थंब से दूसरा थंब 250 मंदिर की दूरी पर आ रहे हैं। तो हर देहरी के आगे 128 जो देहरियां आ रही हैं, हर देहरी के आगे एक चांदा बनेगा, जिसे पोल चांदा बोला जाता है, ठोस नहीं है। जैसे अपने मकानों का छज्जा निकालते हैं, तो उसी प्रकार ये चांदा आगे बढ़ेगा। 250 मंदिर की लंबाई और 250 मंदिर की चौड़ाई आ रही है। तो इस प्रकार ये 250 मंदिर में चांदे, 250 मंदिर में देहरी, 250 मंदिर की पड़साल और 250 मंदिर के घाट। ये देखिए 3 पेड़ आ रहे हैं सकर्मिक सीढ़ियां चढ़ने के बाद। 3 पेड़ जो आ रहे हैं लंबाई में, ये जो पेड़ आ रहे हैं हांस की संद के अंदर यहाँ पेड़ आ रहे हैं, क्योंकि जो हमारा हांस आ रहा है वो भी 500 मंदिर का आ रहा है, और इन पेड़ों की आपस में जो दूरी आ रही है वो भी 500 मंदिर की आ रही है। और इस प्रकार हार कतार में जो पेड़ आ रहे हैं वो 250 मंदिर के फासले पर पेड़ आ रहे हैं। तो पहली जो ये संद आ रही है, देखिए एक पेड़ से दूसरे पेड़ के बीच में जो संद आई, जो जगह आई, तो इसके नीचे मोहलात और एक गली आएगी। फिर दूसरा और तीसरा जो पेड़ आएगा, इन 2 पेड़ों के बीच में जो दूसरी संद आ रही है, यहाँ पड़साल आ रही है, इसके नीचे 125 मंदिर की 2 गलियां आ रही हैं, जहां पर हिंडोले लगे हैं। फिर उसके बाद दूसरी मंदिर की जो हार आ रही है और एक गली आ रही है, दूसरी मंदिरों की हार और एक गली लेकर 250 मंदिर की जो जगह हुई, तो उसके कोनों में ये 4 थंब उठेंगे। 4 थंबों में 250 मंदिर का अंतर होगा।
तो इनकी भूम पर ऊंचे थंब उठकर 4 मेहराबें बनेंगी। 4 मेहराबों के ऊपर जो छत बनेगी उसके ऊपर बहुत बड़ा गुम्मट, गुम्मट के ऊपर कलश, कलश के ऊपर ध्वजा, पताका जिसमें घुंघरियां लगी हैं, फहरारे हैं। तो इस प्रकार ये देहरी आएगी तीसरे हिस्से में। चौथे हिस्से में हर देहरी के आगे 250 मंदिर का लंबा, 250 मंदिर की चौड़ाई का एक चांदा बनेगा। उस चांदे से कटी पाल के चौक में उतरने के लिए दोनों तरफ से सीढ़ियां उतरेंगी। तो इस प्रकार जो चौरस पाल आ रही है उसे 4 भाग में डिवाइड किया गया। तो इन पेड़ों के जो आपस में मेहराबें बन रही हैं, तो इन मेहराबों में बहुत सुंदर हिंडोले लगे हुए हैं। आपस में इस प्रकार 500 की मेहराब बनेगी और ऐसे जो मेहराब बनेगी हार कतार में 250 मंदिर की। तो चारों तरफ मेहराबें 500 मंदिर की और 250 मंदिर की मेहराबें बनकर इन मेहराबों में हिंडोले लगे हैं और इनकी 5 भूम और छठी चांदनी आ रही है। हर छत बनती जाएगी, हर भूम में फिर ऊपर इसी प्रकार 3 पेड़ आ जाएंगे। तो तनों के ऊपर तने चलते जाएंगे, पेड़ों के ऊपर पेड़ बनते जाएंगे। तो इस प्रकार इनकी 5 भूम छठी चांदनी होगी। हर भूम में यहाँ पर चारों तरफ से मेहराबें बनकर हिंडोले लगे हैं। तो अब ये देखिए, हाँ जी, भूम पर ऊंचे जाएंगे ये थंब भी। एक और व्हाट्सएप कनेक्शन है उसमें। तो इस प्रकार हमारी चौरस पाल का बयान हुआ। तो अब देखिए सुंदर साथ जी, एक बार महाराज जी कनेक्शन। तो हाँ जी, ये एक नहीं, ये नहीं, अगर ये देखिए 3 पेड़ आ गए, फिर आगे देहरी आ गई, देहरी के आगे चांदे बने हैं, चांदे के दोनों तरफ से सीढ़ियां उतर रही हैं। तो अब ये है 9 देहरी का घाट आ रहा है। सीढ़ियां चढ़ते ही उत्तर दिशा में 9 देहरी का घाट आ रहा है। ये कैसे आ रहा है जरा इसके दर्शन कीजिए। जहां पर सीढ़ियां समाप्त हुई तो वहां पर 500 मंदिर का लंबा और 250 मंदिर का चौड़ा एक कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा। तो इस चबूतरे के ऊपर चारों दिशा में चढ़ने के लिए सीढ़ियां लगी हैं। सीढ़ियों के दोनों तरफ कठेड़े आ रहे हैं और इस चबूतरे के ऊपर लंबाई में 500 मंदिर की आ रही है और चौड़ाई में 250 मंदिर का चौड़ा चबूतरा आ रहा है। तो सीढ़ियों से भी ये कमर पर ऊंचा हुआ। तो सीढ़ी लास्ट वाली सीढ़ी से भी हम 3 सीढ़ियां चढ़कर इस चबूतरे पर आएंगे। चारों दिशा में यहाँ पर सीढ़ियां चढ़ रही हैं। तो अब इस जो चबूतरा आ रहा है तो इसके ऊपर चारों कोनों में एक एक थंब आ रहा है और चारों दिशा में भी एक एक थंब आ रहा है। तो दिशा के जो थंब आ रहे हैं ये देखिए, इनकी जो मेहराबें आपस में बनेंगी तो वो बनेगी 250 मंदिर की 2 मेहराबें। तो
दोनों तरफ इसी प्रकार उत्तर और दक्षिण में 250-250 मंदिर की मेहराबें बनेंगी। भूम भर ऊंचे थंब गए, थंबों की आपस में मेहराबें बनी, मेहराबों के ऊपर मानिक के फूल, फिर पेशानी। तो इसी प्रकार चौड़ाई में भी यहाँ पर 3 जो थंब आ रहे हैं, तो इनकी जो 2 मेहराबें बनेंगी वो बनेंगी 100-125 मंदिर की। तो दोनों तरफ 100-125 मंदिर की 2 मेहराबें बनी। पूर्व पश्चिम में 2 मेहराबें बनी, उत्तर दक्षिण में 250-250 मंदिर की। तो इस प्रकार ये जो 8 थंब आ रहे थे, इन 8 थंबों की भूम भर ऊंचे थंब बनकर, मेहराबें बनकर, मानिक के फूल बने, पेशानी बनी, फिर इनके ऊपर चांदनी बनेगी। चांदनी के ऊपर वही, तो चांदनी ये देखिए हम सकर्मिक सीढ़ियां चढ़कर लास्ट में भी कमर भर सीढ़ी चढ़कर इस चबूतरे पर आए। 500 मंदिर की लंबाई, 250 मंदिर की चौड़ाई, चारों कोनों में भी एक एक थंब आ रहा है और दिशा में भी एक एक थंब आ रहा है। ये 2 मेहराबें 250-250 मंदिर की बन रही हैं और चौड़ाई में जो मेहराबें बन रही हैं वो है 100-125 मंदिर की। फिर इनकी जब चांदनी बन गई तो किनारे पर देखिए कमर भर ऊंचा हीरे जवाहरातों का जड़त किया हुआ कठेड़ा लग जाएगा। और फिर इसके ऊपर जो 3 थंब आ रहे थे, इनके ऊपर 4-4 थंब उठकर 3 देहरियां एक तरफ आ रही हैं, 3 देहरियां बीच में आ रही हैं, 3 देहरियां पश्चिम तरफ आ रही हैं। तो इस प्रकार पश्चिम में भी 3 देहरियां, पूर्व में भी 3 देहरियां और बीच में भी 4-4 थंब उठकर छत बनी। छत के ऊपर गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका और यहाँ घुंघरियां लगी हुई हैं। तो बड़ी सुहावनी आवाजें आती हैं, सुरीली सुरीली आवाजें आती हैं जब हवा चलती है। तो इस प्रकार ये 9 देहरियां 9 देहरी के घाट में आ रही हैं। तो इसे 9 देहरी का घाट बोला जाता है। तो इस प्रकार ये है हमारा 9 देहरी का घाट। फिर यहाँ पर जो पेड़ 3 पेड़ आ रहे थे, जहां पर घाट बनेगा वहां 3 पेड़ नहीं आएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो इसके आगे यहाँ पर ये देखिए जो बड़ी देहरियां आ रही हैं, आगे पड़साल आएगी, फिर उसके बाद जो बड़ी देहरियां आ रही हैं, तो इन 2 देहरियों के बीच में जो 250 मंदिर का चौक आ रहा था, परंतु जहां पर तीनों दिशा में जहां पर घाट आएंगे, तो इन्हीं घाट के सामने 250 मंदिर में यहाँ पर घाट की सीढ़ियां उतरेंगी नीचे जाने के लिए। अगर 12,000 मिलावे ने नीचे यहाँ से इकट्ठे जाना होता है तो यहीं से जाते हैं। ये घाट की सीढ़ियां बोली जाती हैं। 2 देहरियों के बीच में जो 250 मंदिर की जगह आ रही है, जो चौक बना, तो यहाँ पर घाट की 250 की चौड़ाई में नीचे दल चबूतरे पर जाने के लिए, कटीपाल के चौक में जाने के लिए, तो यहाँ घाट के सामने सीढ़ियां उतर रही हैं। तो इसे घाट की सीढ़ियां बोला जाता है। तो इस प्रकार ये है हमारा 9 देहरी का घाट। तो सुंदर साथ जी ये समझ आ रहा है आपको? हाँ जी, हाँ जी आ रहा है। आ रहे हैं तो हाँ जी, आगे आ रहा है। चले। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आ हाँ रहा जी है। हाँ जी। हाँ जी, तो 9 देहरी का जो घाट आ रहा है ये है उत्तर दिशा में
हौज कोसर तालाब के उत्तर दिशा में, और फिर जो दक्षिण दिशा में, दक्षिण ये देखिए ये है उत्तर दिशा और ये है हमारी दक्षिण दिशा। बिल्कुल इसी के सामने दक्षिण दिशा में 13 देरी का घाट आ रहा है, तो ये भी इसी प्रकार आएगा। 31 हाथ 16 देरी के घाट से 31 हाथ छोड़कर जो 32वां हाथ आ रहा है ये है 13 देरी का घाट। तो 13 देरी का जो घाट आ रहा है ये भी इसी प्रकार आ रहा है। 500 मंदिर का लंबा और 250 मंदिर की चौड़ाई का एक कमर भर ऊंचा हीरे जवाहरातों से जड़ित किया हुआ एक चबूतरा उठा। इस चबूतरे के चारों दिशा में कमर भर सीढ़ियां चढ़ रही हैं। सीढ़ियों की जगह छोड़कर दोनों चारों तरफ कठेड़ा लगा है कमर भर ऊंचा। तो इस चबूतरे के ऊपर भी पहले 4 कोनों में और 4 दिशा में थंब आएंगे, तो इनकी भी उसी प्रकार मेहराबें बनेगी। एक थंब से दूसरे थंब की जो दूरी आ रही है 250 मंदिर की, क्योंकि ये लंबाई है 500 मंदिर की। तो यहाँ पर जो होम पर ऊंचे हीरे के थंब उठे और इन थंबों में मेहराबें 2 बनेंगी 250 मंदिर की। फिर उसके ऊपर मानिक के फूल के ऊपर पेशानी के ऊपर चित्रकारी बेल बूटे नक्शकारी पुतलियां बनी हुई हैं। तो इस प्रकार की चारों तरफ इन मेहराबों के ऊपर शोभा आएगी। फिर जब इनकी पूर्व पश्चिम में जो मेहराबें आएंगी वो आएंगी 125 मंदिर की। तो इस प्रकार 8 थंबों के ऊपर जो मेहराबें बनी, तो जब इनकी छत बनेगी तो उस छत के ऊपर ये देखिए चारों तरफ सुंदर कठेड़ा लगा है। फिर इसके ऊपर जो 8 थंब आ रहे थे, तो 8 देरियां तो 8 थंबों के ऊपर 4-4 थंब खड़े होकर 8 देरियां बन जाएंगी। फिर इसके बीच में 5 देरियां बन जाएंगी। ये देखिए 4 देरियां और बीच में एक देरी भी आ जाएगी। ये 3 देरियां थंबों के ऊपर आ रही हैं और ये भी किनारे वाले थंब के ऊपर आ रही हैं ये देरियां। और फिर ये 8 देरियां तो 8 थंबों के ऊपर आ गई और 5 देरियां बीच में आएंगी। 2 देरियां ये आ रही हैं, 2 देरियां इधर आ रही हैं और एक देरी बीच में आ रही है। तो ये भी मुंह पर ऊंचे थंब उठकर 4-4 मेहराबें बनकर छत बनी। तो इनके ऊपर घुम्मट कलश ध्वजा पताका घुंघरियां ये सारी शोभा आएगी। तो जो 13 देरी का घाट आ रहा है, तो यहाँ पर 13 देरियों की शोभा आ रही है, तो इसे 13 देरी का घाट बोला जाता है। तो जो 9 देरी का घाट आ रहा है वहां पर 9 देरियां आ रही हैं, तो उन्हें 9 देरी का घाट बोला जाता है। 13 देरी का घाट दक्षिण दिशा में आ रहा है, 9 देरी का घाट उत्तर दिशा में आ रहा है और 16 देरी का घाट पूर्व दिशा में आ रहा है। तो पश्चिम दिशा में झुंड का घाट आएगा। तो ये चारों दिशा में 4 घाट आ रहे हैं। 2-2 घाटों के बीच में 31 हाथ आ रहे हैं।
31 हांस चारों तरफ आए तो 124 हांस हो गए। फिर ये दिशा वाले चारों घाटों को लेके 128 हांस हौज को सर तालाब के आ रहे हैं। तो इस प्रकार ये है हमारा 13 देरी का घाट आ रहा है। तो सुंदर साथ जी, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आगे चले। टाइम हो गया? अच्छा टाइम है। टाइम हो गया। टाइम हो गया। तो कल सुंदर साथ जी